इस जन्म में बेशक उसने कोई बुरे काम नहीं भी किए, तो हो सकता है जो उसके साथ बुरे कर रहे हैं उनका संबंध उसके पिछले कर्मों से हो। पिछले जन्म में उसने उनको बहुत दुखी किया हो, तंग किया हो, तो वो किसी ना किसी तरह से, कहते हैं ना, ये कार्मिक कर्जा है, डेबिट है, तो बंदा पूरा करता ही है, चाहे इस जन्म में हो चाहे आने वाले जन्म में हो। जितना मर्जी अच्छा शनि बैठा हो, तो अगर तो आप काम अच्छे करोगे, मेहनत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो आपको 20 से उठा के 100 तक पहुंचा देगा। अगर आप उसी अच्छे को बुरे काम में कर लोगे, जैसे कोई बुरी आदतें पाल लोगे, ड्रिंक करना शुरू कर दोगे, जुआ खेलना शुरू कर दोगे, लोगों के पैसे मारने शुरू कर दोगे, धोखाबाजी कर लोगे, भ्रष्टाचार फैलाओगे, रिश्वत ले लोगे, तो आपको उस टाइम तो बहुत फलेगा, लेकिन बाद में आप 100 से 10 तक भी आ जाओगे। 13 नंबर 13 नंबर सेक्टर हमारे चंडीगढ़ में है ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे होटलों में 13 नंबर रूम नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि 13 नंबर अनलक्की है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए सच क्या है? अगर जिसकी कुंडली में सन सूर्य बहुत अच्छा बैठा है, अच्छे इम्पैक्ट है, उसको हर तरफ से उसकी जय जयकार ही होगी। वो थोड़ा सा काम भी करेगा तो लोग उसको बहुत जस देंगे। जैसे हॉरोस्कोप है, हमारा 12 घर होते हैं, तो हर घर का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे फैमिली में सारी बहन भाई, माता पिता, दादी दादा, सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह हॉरोस्कोप में भी हर घर की अपनी इम्पोर्टेंस है। जिस घर में भी शनि जाएगा, जिस घर को देखेगा, जिस घर से रिलेटेड उसके फल होंगे, वो आपको मेहनत कराएंगे और उसमें बाद में आपको बढ़ोतरी भी कराएंगे। आपके पास अगरबत्ती है, अगरबत्ती से कर लो, नहीं है तो नमक से कर लो। एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर सोफे पे किसी पर भी बैठ के पैरों से लेके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी घुमा लीजिए। उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ खा लिए। कभी बाहर जाना हो, अपने ऑरे को अपने में पूरा लॉक करके जाइए। भगवान से कहिए कि मेरे को कोई भी बाहर से नेगेटिविटी मैं ग्रास्प ना करूं, किसी की नज़र मुझ पे ना लगे, या किसी की नज़रों में ना आऊँ मैं। शुक्र कौन है? पत्नी। जेंट्स के लिए तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका शुक्र कभी भी मजबूत नहीं होगा। शनि ग्रह जो है एक डिसिप्लिन है। अच्छा, एक डिसिप्लिन है, लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, जस्टिस का देवता है। आपसे मेहनत करवाएगा तो आपको उसका फल भी देगा। अगर आप कहीं गलत करोगे तो उसका दुगना फल आपको मिलेगा। देख के ही बता सकती हूँ कि इसकी कुंडली में सुसाइड का अटेम्प्ट का है या नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब हाँ, स्टडी करो तो पता चल जाता है। तो और मैं कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं, तो मैं उनको पेरेंट्स को भी कहती हूँ, जरूरी नहीं परमानेंट ही है तो परमानेंट वाले को भी बता देते भी ये कभी भी कर सकता है। इसका ध्यान रखना इस बच्चे का। बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, शरीर ने ख़त्म हो जाना, लेकिन सोल ने चलते रहना और सोल के साथ हमारे कर्म चलते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर ही हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ लोग बहुत ही रिश्तों के धनी होते हैं, कम एफर्ट्स करते हैं, रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते निभाते निभाते थक जाते हैं लेकिन उनके हिस्से में प्यार नहीं आता। आखिर किसी की ज़िंदगी इतनी खुशहाल क्यों है और किसी की ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इसी बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं आज एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के डॉक्टर नीना सैनी, जिनसे हम बात करेंगे। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये राइटर भी हैं और टीचर भी रह चुके हैं। तो आप देख रहे हैं आरटी हिंदी चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ है डॉक्टर नीना सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती हैं, बहुत सुख आते हैं, वो इतना एफर्ट्स भी नहीं करते
रिश्तों के मामले में वो बहुत अमीर होते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं और जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बदनसीब कहते हैं कि हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए अपने रिश्तों को संभालने में, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए। हमने बहुत मेहनत की सफल होने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे कारण क्या होता है? क्या हमारे पुराने कर्म पिछले जन्म के, या फिर हमारे कोई ग्रह? क्या कारण है? देखो, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि कई बारी जो हॉरोस्कोप हमारा बनता है, जिस समय हमारा जन्म होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कई ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब ग्रह आपस में कई मित्र हैं तो कई दुश्मन भी हैं, जिनकी मतलब आपस में थोड़े ऑपोजिट होते हैं, आपस में नहीं मिलते, जिनके विचार नहीं मिलते। तो ऐसी कुंडली होगी, ठीक है। जैसे कि हम कह दें कि शनि और सूर्य होए तो सामने एक दूसरे के होंगे कि दोनों एक रात है एक दिन है, तो थोड़ा बहुत जो मतलब स्वभाव में कह लो भी चेंज होगी, तो आपको फल भी वैसे ही मिलेंगे। तो इसके हिसाब से भी आपके बर्थ टाइम के कैसे ग्रह थे और इस टाइम ट्रांजिट में भी ग्रह चेंज होते रहते हैं जी। तो उस समय कैसे ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो इसका संबंध भी है। मेन संबंध जो आपने बात करी है कि कईयों को बहुत नेम फेम मिल जाती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका सीधा संबंध सूर्य है। अच्छा। सन से है। अगर जिसकी कुंडली में सन सूर्य बहुत अच्छा बैठा है, अच्छे इम्पैक्ट है, उसको हर तरफ से उसकी जय जयकार ही होगी। वो थोड़ा सा काम भी करेगा तो लोग उसको बहुत जस देंगे। अच्छा। उसका नेम फेम होगा, उसका गवर्नमेंट रिलेटेड भी उसका जो ऑनर होगा, तो उसका अपने माँ बाप से भी अच्छा, बाप से भी अच्छा संबंध होगा, तो लोगों में भी उसकी इज्जत होगी। अगर हम ये बोलें कि सिर्फ सन अच्छा होने से ही उसकी ये इज्जत अच्छी होगी, तो ये भी गलत बात है। अगर कुंडली में सन अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पिता से उसकी बनती ना हो, वो लोगों से अच्छे तरह से बिहेव ही ना करता हो, उसके बोलने के लहजे में तलखी हो, बोलने का लहजा ही गलत हो, तो उस समय कुंडली का अच्छा सूर्य बैठा हुआ भी काम नहीं करेगा। तो इसको हम दोनों तरफ से देखेंगे। ये अगर हमने अच्छे संबंध बनाने हैं, चाहे सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा नहीं भी बैठा, अगर हम अच्छे से इज्जत से सबसे बोलेंगे तो बुरा सूर्य भी अच्छे फल देगा। अच्छा, ये दो बातें क्लियर हो गई। तो पहले नंबर पे तो है कि उसको मतलब हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए जी। सूर्य जो हमारा बाप के समान है, तो अगर हम अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स नहीं लेंगे, तो हमारा कोई भी काम जो है ठीक से पूरा नहीं होगा। तो इसका जो भी संबंध है घर से ही चलता है जी। अगर घर से हम अपने प्लैनेट्स अच्छे करने शुरू कर दें तो हमारे बुरे प्लैनेट्स भी अच्छे हो जाएंगे। देखो, जैसे कहते हैं बुध माँ, बेटी, बुआ, सारे इसके साथ आ गए। अगर जिस व्यक्ति को बुध अच्छा है लेकिन उसके मुंह पे हर टाइम गाल ही रहती है माँ के लिए, बहन के लिए, तो बुध क्या है? हमारा राजकुमार, हमारा बिजनेस का कारका। अच्छा। तो उसको बिजनेस में कहाँ ब्लेसिंग मिलेगी अगर वो अपनी माँ, बेटी, बहन की इज्जत ही नहीं करता? तो जो उसके कार्य हैं रुक रुक के ही होंगे, चाहे बुध जितना मर्जी अच्छा बैठा हो। अगर बुध बुरा भी बैठा है, वो बहुत मान इज्जत करता है, तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे। तो इसका संबंध हमारे प्लैनेट से भी है, ग्रहों से भी है, मान सम्मान का। तो इसका जो उपाय है हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। सिंपल से उपाय है, इनकी इज्जत करो तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक कारण और है, जैसे कि कहते हैं कि कई बार बहुत ही अच्छा भी करता है व्यक्ति, फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो इसका संबंध कई बार पिछले जन्म से भी होता है।
इस जन्म में बेशक उसने कोई बुरे काम नहीं भी किए, तो हो सकता है जो उसके साथ बुरे कर रहे हैं उनका संबंध उसके पिछले कर्मों से हो। पिछले जन्म में उसने उनको बहुत दुखी किया हो, तंग किया हो, तो वो किसी ना किसी तरह से, कहते हैं ना, ये कार्मिक कर्जा है, डेबिट है, तो बंदा पूरा करता ही है, चाहे इस जन्म में हो चाहे आने वाले जन्म में हो। तो ये कर्म जो है हमें निभाने पड़ते हैं। जो इस जन्म के कर्म है हो सकता है इसी जन्म में पूरे कर जाए, नहीं तो इनका खमियाजा हमें नेक्स्ट जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। सो जिन लोगों को अच्छे करने पर भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो उनको अपने आप में यही संतुष्टि हासिल करनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। हो सकता है कि ये मेरे पिछले कर्मों का फल हो, और उसको बड़े आराम से इस बात को मान लेना चाहिए, ना कि मन में किसी तरह की कोई गिल्ट किसी के लिए, नहीं तो फिर यही गिल्ट फिर आगे चलता रहेगा। जी मैम, शनि ग्रह की बात करते हैं। हाँ जी। ज़्यादातर लोग शनि ग्रह से बहुत डरते हैं, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कई बार अगर शनि ग्रह अच्छा हो तो वो आपको वो सब दिला देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। तो शनि ग्रह कैसे काम करता है, किन लोगों को बुरा फल देता है, किन लोगों को अच्छा फल देता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा। कि मतलब अच्छा है तो अच्छा ही फल देगा, जरूरी नहीं, जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई है। तो शनि ग्रह जो है एक डिसिप्लिन है। अच्छा। एक डिसिप्लिन है, लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, जस्टिस का देवता है। आपसे मेहनत करवाएगा तो आपको उसका फल भी देगा। अगर आप कहीं गलत करोगे तो उसका दुगना फल आपको मिलेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे कि हम कैसे, जैसे जो लेबर क्लास होती है, कई बार हम उनको उनकी पूरी मजदूरी नहीं देते, जहाँ उसमें कटौती कर देते हैं, तो उनकी जो बदसीस होती है, मन में जो भाव आते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि शनि दर्शाता है लेबर को। वो आपका जितना मर्जी अच्छा शनि बैठा हो, तो अगर तो आप काम अच्छे करोगे, मेहनत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो आपको 20 से उठा के 100 तक पहुंचा देगा। अगर आप उसी अच्छे को बुरे काम में कर लोगे, जैसे कोई बुरी आदतें पाल लोगे, ड्रिंक करना शुरू कर दोगे, जुआ खेलना शुरू कर दोगे, लोगों के पैसे मारने शुरू कर दोगे, धोखाबाजी कर लोगे, भ्रष्टाचार फैलाओगे, रिश्वत ले लोगे, तो आपको उस टाइम तो बहुत फलेगा, लेकिन बाद में आप 100 से 10 तक भी आ जाओगे। सो शनि देवता कभी भी बुरा नहीं करता। कभी भी आप देखो, जो मेहनत करता है उसको कभी भी उसका बुरा नहीं होता, लेकिन फल तो ज़रूर मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। मैं तो शनि को बहुत अच्छा समझती हूँ। जब भी शनि कहीं पर भी किसी के 12, जैसे हॉरोस्कोप है हमारा, 12 घर होते हैं, तो हर घर का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे फैमिली में सारी बहन भाई, माता पिता, दादी दादा, सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह हॉरोस्कोप में भी हर घर की अपनी इम्पोर्टेंस है। जिस घर में भी शनि जाएगा, जिस घर को देखेगा, जिस घर से रिलेटेड उसके फल होंगे, वो आपको मेहनत कराएंगे और उसमें बाद में आपको बढ़ोतरी भी कराएंगे। चाहे वो आपका कर्म का क्षेत्र हो, चाहे आपका स्टडी का हो, चाहे आपका धन का हो, चाहे आपका पार्टनर का हो। जी, पार्टनर की बात चली है तो इसी पर एक सवाल पूछूंगी। कई लोगों के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, मतलब देखकर ही दिल खुश हो जाता है कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने रिश्तों को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते, तलाक हो जाते हैं, या पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, या फिर हर रोज जो है एक खींचातानी लगी ही रहती है। जो कपल है, जो पार्टनर है, उनका अच्छा रिश्ता या अच्छा रिश्ता नहीं है, ये कौन सी चीज़ तय करती है? क्योंकि मैंने कई बार लोगों से सुना है कि 36 में से 32 गुण मिलते हैं तो भी बात नहीं बनी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे तो ग्रह मिले ही नहीं थे, हमने तो मिलाए भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं है, और बड़ी अच्छी हमारी तो चल रही है। तो जो कपल्स होते हैं
उनके बीच में तलाक होना या प्यार होना, अच्छा रिश्ता निभना, ये किस पर डिपेंड करता है? देखो, ये जैसे आपने कहा गुणों की बात, ये पहले चलता था, हमारे जो लोग थे मिलाते थे गुण, कैसे कितने गुण मिल गए तब अच्छा चलेगा। लेकिन अब जो बच्चों की नेचर है वो डिफरेंट हो गई है। सिर्फ हमें गुण नहीं मिलाना चाहिए, हमें 7th हाउस, 8th हाउस, 2nd हाउस और 12th हाउस सारे ही देखने पड़ेंगे कि इनकी लड़की की और लड़के के कुंडली में इन घरों का आपस में संबंध ठीक है, कहीं दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठे हुए, कहीं एक दूसरे को ये लोग, इनकी नेचर ठीक है, दोनों की नेचर कैसे है, दोनों का लगना कैसे है, मंगल का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, राहु का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, लड़की की नेचर कैसी है, लड़की की कुंडली में तो नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लड़के की। अगर ये बातें हम पहले ही देख के बता दें लड़के को या लड़की को भी, ऐसे हो सकता है, क्योंकि कुंडली में पता लग जाता है। अच्छा, हाँ, कि इसके ऐसे रहेगा तो हम बता सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है। बाकी आजकल जो बच्चे शादी कर रहे हैं सिर्फ पैसे के पीछे, जहाँ अट्रैक्शन होगी तो एकदम शादी कर रहे हैं, अदरवाइज और जो लेटेस्ट एस्पेक्ट आ रहा है वो बच्चे शादियों ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। वो उन्होंने इसी वजह से कि बच्चे मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, तो शादी करने से ही घबरा रहे हैं और शादी को छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी मतलब ये कारण भी, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, जहाँ हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस भी, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, घर में सारे सुख होने चाहिए, लेकिन खुद के जो कर्म है उन पर ध्यान नहीं देते, भी खुद की भी कुछ ड्यूटीज हैं। तो ये भी वजह है। सो मतलब कुंडली मिलाने, शादी करने से पहले दोनों की कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गुण नहीं देखने चाहिए, नेचर दोनों का, मून, सन, मून और बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने चाहिए, बाकी घरों का मिलान भी देखना चाहिए, भी दोनों अपोजिट ही ना हो। एक ढीला है एक तेज है, फिर कहाँ चलेगी उनकी। जी ठीक है। बिल्कुल मैम, मैंने अक्सर ही देखा है, पढ़ा है कि जो लग्जरी का जो प्रतीक है वो है शुक्र ग्रह। पहले तो ये सही मैं बोल रही हूँ? हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ जो है उसमें लग्जरी हो। तो शुक्र ग्रह को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? छोटे छोटे आप उपाय बता सकते हैं जो हम घर बैठ कर कर सकते हैं? उपाय तो बता सकती हूँ, लेकिन शुक्र को जैसे करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो तभी लग्जरी आएगी। जी ठीक है। सो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में मुझे शुक्र देखना पड़ेगा, शुक्र कहाँ पर है। अच्छा। और उस पर किसकी नज़र है। और क्योंकि परमानेंट हम ये नहीं कह सकते कि बर्थ मतलब हॉरोस्कोप में हमारे ये ग्रह बैठे हैं तो हम परमानेंट ही हो गए। नो, जब जब भी ट्रांजिट होगा उस पीरियड में आपका अगर शुक्र वहाँ पर आएगा, आपको वो चीज़ें की प्राप्ति होगी। और हर बच्चे को, हर औरत को, हर आदमी को ये प्राप्ति होती ही होती है, और शुक्र ग्रह मजबूत होता ही होता है। शुक्र ग्रह के लिए क्या है, सबसे पहले आप गाय को चारा डालिए, ठीक है, और वाइफ की इज्जत कीजिए। ठीक है। शुक्र कौन है? पत्नी। जेंट्स के लिए तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका शुक्र कभी भी मजबूत नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हमने खुद अपना शुक्र जो है हाँ, वो तो स्ट्रॉन्ग कपड़े करना साफ, हाइजीनिक होना चाहिए बंदा। अच्छा, कपड़े भी साफ होने चाहिए। ठीक है। ये नहीं कहते कि मैं अब बड़े हाई क्लास कपड़े डालो, नो, कपड़े साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। गंदे कपड़े नहीं डालो, क्योंकि शुक्र तो साफ सुथरा लग्जरी लाइफ देता है, तो आपको कपड़े भी उसी हिसाब से साफ प्रेस किए हुए डालने चाहिए। ठीक है। तो दूसरा, गाय की सेवा कर सकते हैं आप। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो फिर ये दान नहीं करना चाहिए। परफ्यूम यूज़ कीजिए, इससे हम अपनी घड़ी पहनिए। बहुत ज़्यादा शुक्र को स्ट्रांग भी नहीं करना, इसमें कफ भी आ जाती है। अगर आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाती है, अच्छा, तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा शुक्र स्ट्रांग करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी लग्जरियस लाइफ की। आप लग्जरी लाइफ में ही रहना चाहोगे, हर टाइम काम नहीं करना चाहोगे। सो इसको भी उतना चलना चाहिए, जो कंफर्ट आने हैं वो आ ही जाएंगे अगर मेहनत करोगे, कर्म करोगे। शनि का फल तभी मिलेगा। जी। अच्छा मैम, अब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ। हाँ जी। इसमें ना एक नंबर है जिसको ना बड़ा अनलक्की माना गया है, लोगों ने माना है,
आपसे पूछूंगी अब 13 नंबर। 13 नंबर सेक्टर हमारे चंडीगढ़ में है ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे होटलों में 13 नंबर रूम नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि 13 नंबर अनलक्की है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए सच क्या है? देखो, 13 नंबर में 2 नंबर आते हैं जी। एक तो 1 नंबर आ गया और दूसरा 3 नंबर आ गया। इन दोनों को मिलाकर 4 नंबर बनता है। 1 नंबर हमारा सूर्य का है, 3 नंबर हमारा बृहस्पति का है। जिसके पास बृहस्पति और सूर्य दोनों होंगे उसको तो किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। ये 14 मतलब 13, 3 और प्लस 1 4 नंबर बन गया। तो 4 में हमारे पास 3 ग्रह की शक्ति आ गई। 4 नंबर जो है हमारा राहु का कहलाता है। अच्छा। अगर तो व्यक्ति 13 नंबर जिसका भी है, अगर डेट ऑफ बर्थ में 13 आ गया तो अपने आप को, फिर वही बात आ गई शनि की, डिसिप्लिन कर लेगा तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सूर्य 1 नंबर आ गया, सूर्य भगवान भी उसको उस पर खुश होंगे, उसको निम्फे मिलेगा। बृहस्पति उसको ज्ञान होगा, गुरु कहलाने के योग्य, मतलब टीचिंग भी कर सकता है और उसको आध्यात्मिकता भी उसमें होगी, उसको नॉलेज भी होगी। 4 नंबर राहु तो जिस पर मेहरबान हो जाए तो उसको तो कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है, तो उसका बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो 13 नंबर में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जैसे कि हमारे गुरु जी ने बताया था, गुरु नानक देव जी ने 13 ही 13, 13 ही 13, तो इसमें मैं तो ऐसी कुछ नहीं मानती। तो मतलब अपने आप पर ही कंट्रोल जरूरी है। तो कोई नंबर भी आपका बुरा नहीं कर सकता, इसलिए सारे ही नंबर बढ़िया, हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। यानी कि ये जो जितने भी ग्रह हैं या नंबर हैं, ये असल में हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और हमारी जो वाणी है वो अच्छी होगी तो ग्रह भी अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और जैसे एक बच्चा स्टूडेंट है कोई, अगर पढ़ेगा ही नहीं, रोज मंदिर जाके मत्था टेकी जाएगा, भगवान जी दे दो फर्स्ट डिवीजन, दे दो फर्स्ट डिवीजन, दे दो, तो नहीं होगा। तो उसके लिए कर्म क्या है? उसका पढ़ाई। जी। जितनी मेहनत करेगा उतने नंबर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही जैसे टीचर क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है, तो कोई ज़्यादा ग्रहण कर लेता है तो कोई कम ग्रहण करता है, किसी के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लैनेट भी हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। जितना हम अपने आप को उनके हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कई बार नहीं भी चला जाता तो उसका परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल जाता है। जी। अच्छा मैम, एक सवाल पूछती हूँ कि कई बार लोग जो है ना वो सुसाइड या कत्ल ऐसी चीज़ों को या गलत रास्ते पर ज़्यादा चल पड़ते हैं, जिसे हम कानून की दृष्टि से भी गलत मानते हैं, समाज की दृष्टि में भी वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। वो कौन सी ग्रह का या वो कौन से कर्मों का प्रभाव होता है कि लोग कातिल तक बन जाते हैं? देखो, ये एकदम से मतलब जैसे कह दो पैनिक हो गए या किसी का गुस्सा ही कंट्रोल नहीं गया, मंगल की भी बात आती है। अच्छा। तो उसके ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है ये हमें कुंडली देखने से ही पता लग जाता है। और बता देते हैं हम लोग भी, ये कभी भी सुसाइड की अटेम्प्ट कर सकता है जब भी उसका संबंध 8th हाउस से होगा। ठीक है, मंगल का संबंध 8th हाउस से होगा, लगन का संबंध भी, और साथ में 2-3 प्लैनेट्स और देखने पड़ते। इनका संबंध जब भी 8th हाउस से हो जाएगा तो ऐसी अटेम्प्ट वो खुद कभी भी अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है। जी। तो एक कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। ऐसे मैं किसी की कुंडली से ऐसे प्रेडिक्ट नहीं देख के बता सकती, देख के ही बता सकती हूँ कि इसकी कुंडली में सुसाइड का अटेम्प्ट का है या नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब हाँ, स्टडी करो तो पता चल जाता है। तो और मैं कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं तो मैं उनको पेरेंट्स को भी कहती हूँ, ज़रूरी नहीं परमानेंट ही है तो परमानेंट वाले को भी बता देते भी ये कभी भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना इस बच्चे का। ठीक है। तो कई बार ट्रांजिट में जैसे ग्रह चेंज होते हैं, 1 साल के लिए आते हैं, कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 2 महीने के लिए आता है। अगर उस दौरान कोई किसी की कुंडली मेरे पास आई तो मैं तो ज़रूर उनको अलर्ट कर देती हूँ कि ये टाइम इसके लिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसको चोट भी लग सकती है, ये अपने आप को गुस्सा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, घर से भाग भी सकता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो ये सारे ग्रह से हमें कुंडली से देख के पता लग जाता है।
मैम नज़र की बात करती हूँ, नज़र वाकई में लगती है? देखो ये तो जैसे कहते हैं अभी, हो सकता है किसी को फील होता हो, किसी की लग भी जाती है। मेरे हिसाब से तो ये कहने की बातें हैं भी, ऐसे किसी को देख के कोई मन में बुरा सोचे तो वो तो खुद ही आप कई बार थक जाते हो, लगता है कि मुझे नज़र ही लगी किसी की। तो बेस्ट उसके लिए क्या है, कई बार हम खुद भी नेगेटिविटी बाहर से लेके आ जाते हैं, पॉजिटिव ऑरा लेके जाते हैं, बाहर से नेगेटिविटी ग्रास्प करके ले आते हैं, किसी की नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं, नेगेटिव माहौल में चले जाते हैं, फिर आके हमें लगता है कि नहीं मुझे तो नज़र लगी, जबकि ऐसी बातें नहीं होती। तो आइए अपना ऑरा क्लीन कीजिए। आपके पास अगरबत्ती है, अगरबत्ती से कर लो, नहीं है तो नमक से कर लो। एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर सोफे पे किसी पर भी बैठ के पैरों से लेके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी घुमा लीजिए। उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ खा लिए। कभी बाहर जाना हो अपने ऑरे को अपने में पूरा लॉक करके जाइए, भगवान से कहिए कि मेरे को कोई भी बाहर से नेगेटिविटी मैं ग्रास्प ना करूं, किसी की नज़र मुझ पे ना लगे, या किसी की नज़रों में ना आऊं मैं, ये होगा। बाकी नज़र तो उसी को लगेगी जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा तो उसका नाम भी होगा। जी मैडम, ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? जैसे अभी आपने बताया कि ऐसा ऑरा बनाओ कि दूसरों की नेगेटिविटी का असर ना हो, हम अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं कि लोग प्रभावित हों हमसे? देखो, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको पहले अपना अंतर्मन साफ करना पड़ेगा। लेट इट गो की आदत होनी चाहिए कि छोड़ो, किसी को माफ़ करना आना चाहिए। जब आपके अंदर ऐसी आदतें पनप जाएंगी तो धीरे धीरे आप देखना आपका ऑरा बढ़ता ही जाएगा। बाकी आप कभी भी बैठो तो 5-10 मिनट अपने लिए निकालो और सीधे अपने मन से बात करो, उस भगवान से बात करो। और रात को बैठो तो सबको माफ़ करो। अगर दिन में किसी से चलो गलती हो भी जाती है ना, कोई किसी को बोला भी जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम दिल से उसको माफ़ करते हैं कि चलो मेरे से बोला गया तो मुझे माफ़ करना। तो धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस आप जारी रखोगे तो आपका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। मैम, जो भी कहते हैं हम सोचते हैं, अगर हम शिद्दत से सोचेंगे वो चीज़ हमें मिलती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ऐसे काम करता है। भी है। सच में ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप डेली रात को ऐसे करें, भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करें। जो भी मन में बात है उसको लिखें और पॉजिटिव में लिखें, कभी भी नेगेटिव नहीं लिखे। पॉजिटिव में लिखे भी हो गया है, ये मेरा काम हो गया। जब आपके मन में ये बात पनपने लग गई तो धीरे धीरे ये उस यूनिवर्स तक पहुंचेगी और आपकी वाइब्रेशन जब वहाँ पहुँच गई तो उनका जो आंसर आना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही देखोगे। जी मैम, वास्तु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे वास्तु घर में ठीक नहीं है किसी चीज़ का, उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है? जो उस घर का मालिक होगा या जिसके नाम पर वो घर होगा? अगर हम किराए पर भी रहते हैं क्या उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, इसका ऐसे है वास्तु का, जैसे हमें अग्नि चाहिए, ठीक है, हमें आग चाहिए, तो हम वहाँ पर पानी डाल दें, आग जलेगी? नहीं चलेगी। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पर आग जगा ले, नहीं चलेगी। तो इसका इफ़ेक्ट तो धीरे धीरे सब पे ही पड़ेगा। ये नहीं कहने की बात उस पे पड़ेगा, सिर्फ मालिक मकान पे पड़ेगा, नहीं। जैसे घर में कोई भी चीज़ किसी जगह पे ठीक नहीं बैठी, अपनी जगह पे नहीं है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में घर में कला सी होनी शुरू हो जाएगी। फिर अगर उसको चेंज कर दोगे तो घर में ऑटोमेटिकली जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों का इफ़ेक्ट तो ज़रूर आता है। जी हाँ, वाकई ही मैडम के साथ जो है ना, जब हमने बातचीत शुरू की तो ऐसा लगता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और सारे एक बार में ही पूछ लूं, लेकिन हमें समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन मैडम से मैं जाते जाते ये ज़रूर पूछूंगी कि जैसे आपने बताया कि हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, जैसे अपनी वाणी अच्छी रखें, डिसिप्लिन में रहें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को जाते जाते ये ज़रूर मैसेज दें कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। क्या चीज़ें हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जो बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, घर में जो भी बड़े हैं, माँ बाप, दादी दादा, कुछ भी, उनसे आशीर्वाद लेके काम करते हैं, उनका काम कभी भी रुकता नहीं है। भगवान का आशीर्वाद उनके साथ हो जाता है। दूसरा, हर काम को आदत डालें समय पर करने की, और किसी को दिया वचन पूरा करने की। जी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम अपने इन बातों की तरफ ध्यान देंगे, अपनी वाणी की तरफ ध्यान देंगे कि किसी को भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए भी, इससे किसी को बुरा लग सकता है तो मैं क्यों उसके पाप का भागीदार बनूं, तो करना तो उसने अपनी मर्जी है। सो ये सारी बातें देखते हुए अपनी लाइफ में चले और कर्म जरूर करते रहें। कर्मों का फल कभी छूटता नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कर्म जो है चलते ही रहते हैं, क्योंकि बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, शरीर ने ख़त्म हो जाना, लेकिन सोल ने चलते रहना, और सोल के साथ हमारे कर्म चलते रहेंगे। जी दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इस पॉडकास्ट में मिला होगा, लेकिन अभी बहुत सारे और सवाल हैं। चाहेंगे कि मैडम किसी और दिन समय दें और बहुत सारे और सवाल पूछें। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर या वास्तु से लेकर, एक तो मैडम का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल जो है लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैडम से वो जवाब जानने की, लेकिन वो सवाल जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर मैडम ही बता सकते हैं किसी की कुंडली देखकर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मैडम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।